हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पोस्ट एपीआई कैसे बना सकते हैं नेक्स्ट जेएस के एपीआई राउट्स के साथ। और यहाँ पे हम लोग कोई भी डेटाबेस यूज नहीं करने वाले। जैसे हम लोगों ने गेट एपीआई स्टैटिक डाटा के साथ बनाई थी, उसी तरीके से हम लोग ये पोस्ट एपीआई भी स्टैटिक कंटेंट के साथ ही बनाने वाले हैं। ठीक है, बट आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जब हम लोग एपीआईज बना रहे हैं, डेटाबेस यूज कर नहीं रहे, डायनेमिक एपीआईज बन रही स्टैटिक डाटा, तो इन एपीआईज का यूज क्या है, पॉइंट क्या है यहाँ पे इन स्टैटिक एपीआईज बनाने का। देखो, बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी नेक्स्ट जेएस के ऊपर काम करा नहीं होगा, एपीआई के ऊपर वो पहली बार काम कर रहे हैं, डेटाबेस के ऊपर उन्होंने कभी काम करा नहीं होगा। तो अगर मैं नेक्स्ट जेएस, एपीआई, डेटाबेस सब कुछ एक ही वीडियो में घुसाने की कोशिश करूंगा तो उनको आधी चीज़ें समझ में आएंगी, आधी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसीलिए एक बार हम लोग यहाँ पे एपीआई का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, नेक्स्ट जेएस के साथ में एपीआई का फ्लो समझ रहे हैं, और उसके बाद में डेटाबेस के कनेक्टिविटी कर लेंगे नेक्स्ट जेएस के साथ में, और डायनेमिक एपीआई बना देंगे मोंगोडीबी के साथ में। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर, फ्लो, ये चीजें समझनी है। डायनेमिक तो आराम से हम लोग करते रहेंगे। और इवन देखो, अभी हम लोगों ने पोस्ट एपीआई बना दी और इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग इसको इंटीग्रेट करना भी सीख लेंगे। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको डेटाबेस वगैरह से कुछ लेना देना होगा नहीं, बस उनको एपीआईज को इंटीग्रेट कॉल करना सीखना है। तो वो खुद के लिए यहाँ पे एपीआईज को क्रिएट भी कर पाएंगे और उनको इंटीग्रेट करके भी देख पाएंगे। ठीक है, इवन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। जैसे कि पोस्ट एपीआई के लिए आप फंक्शन कैसे बना सकते हो, उसके बाद में एपीआई के लिए आप रिस्पॉन्स कैसे लिख सकते हो, और रिक्वेस्ट पैरामीटर कैसे गेट कर सकते हो, वैलिडेशंस कैसे चेक कर सकते हो, पोस्टमैन के साथ अपनी पोस्ट एपीआई को टेस्ट कैसे कर सकते हो, और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी। ऑलराइट, और ये हमारी प्लेलिस्ट है, इसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है नेक्स्ट जेएस की जॉब और नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर भी। ऑलराइट, अब आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि हम लोग एक पोस्ट एपीआई का फंक्शन कैसे बना सकते हैं। आपको ध्यान होगा लास्ट वाले पार्ट के अंदर, जो हमारा पार्ट नंबर 36 था, हम लोगों ने यहाँ पे ये गेट एपीआई बनाई थी यूजर्स के लिए। अब इसी फाइल के अंदर हम लोगों ने राउट तो पहले बना चुके हैं हम लोग, बस हमें एक फंक्शन बनाना है। जैसे हमारा यहाँ पे गेट फंक्शन बना हुआ है, उसी तरीके से हमें पोस्ट फंक्शन बनाना है, उसमें कुछ रिस्पॉन्स लिखना है और हमारी एपीआई रेडी। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे पोस्टमैन से कुछ डाटा को सेंड करने की कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट पैरामीटर को यहाँ पे गेट करके उनके ऊपर वैलिडेशंस वगैरह अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक सिंपल यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ फंक्शन को, जिसका नाम हमें रखना पड़ेगा पोस्ट। ये मैंडेटरी है, आप कुछ और नाम नहीं रख सकते अभी के लिए नेक्स्ट जेएस के अंदर। ठीक है, अगर आप लोग नेक्स्ट जेएस का कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हो 11-12 या फिर उससे पुराना, तो आप यहाँ पे इसके नाम वगैरह कुछ चेंज कर सकते थे, बट नेक्स्ट जेएस 13 के बाद में आपको इसी तरीके से राउट्स बनाने पड़ेंगे। कूल। अच्छा, अब सेम जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट एपीआई बनाया, जिसमें कुछ रिटर्न भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कुछ रिटर्न कर देता हूँ, नेक्स्ट रिस्पॉन्स। ये हम लोगों ने ऊपर से इंपोर्ट कर रखा है ये। ठीक है, डॉट जेसन, बिकॉज हम लोग जेसन के अंदर डाटा को सेंड करते हैं। और यहाँ पे आप सिंपली कुछ भी डाटा पुट कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी के लिए कर देता हूँ रिजल्ट, इसमें मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ लेट्स से हेलो अभी के लिए। ठीक है, और जैसे मैं इसको सेव करूंगा, अब मैं इसको कॉल करने की कोशिश करता हूँ। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पोस्ट मेथड कभी भी आप डायरेक्टली ऐसे कॉल नहीं कर सकते। गेट मेथड एक बार के लिए कॉल हो जाएगा ब्राउजर से, बट पोस्ट मेथड आपको या तो प्रॉपर एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी कोड के साथ में, या फिर पोस्टमैन के साथ ही टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पोस्टमैन के साथ रिक्वेस्ट टेस्ट करता हूँ। पोस्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे यूआरएल इस पेज का जाएगा। हमारा क्या यूआरएल है, हमारे लोकल होस्ट का नाम एपीआई, और उसके बाद में यूजर्स, और हमारा पोस्ट मेथड होगा बस। ठीक है, तो पोस्ट मेथड तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकल होस्ट, एपीआई और यूजर्स। जैसे मैं यहाँ पे इसको सेंड करता हूँ तो देखो 200 रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में मिल गया हमें हेलो। तो हमारी बहुत ही बेसिक चीज तो रेडी हो गई। बट अब मान लो मैं यहाँ से बॉडी सेंड करता हूँ। बॉडी आप अगर जेसन डाटा भेज रहे हो ना, तो यहाँ पे रो सेलेक्ट करके पोस्टमैन के साथ में यहाँ पे बॉडी में जाना, रो, एंड देन यहाँ पे जेसन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे कुछ डाटा भेज सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे भेजता हूँ नेम, और नेम में मैं यहाँ पे भेजने की कोशिश करता हूँ अनिल सिद्धू। ठीक है, अब मैं इसको सेंड करता हूँ तो सब कुछ प्रॉपरली जा रहा है। बट अब मैं इस जो डाटा मैंने यहाँ से सेंड करा है ना, तो मैं इसको यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ, गेट करना चाहता हूँ, वो कैसे कर सकता हूँ। और एक छोटा सा क्वेश्चन आप यहाँ पे और पूछ सकते हो कि हम लोगों ने जब गेट एपीआई यूज कर ली थी, तो हम लोग पोस्ट क्यों बना रहे हैं, और ये कितनी सारी होती हैं। देखो, मेजरली हम लोग 4 टाइप के एपीआई यूज करते हैं, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। गेट जब हमें डाटा को गेट करना होता है, पोस्ट जब हमें डाटा के अंदर कुछ स्टोर करवाना होता है, और पुट जब हमें डाटा में कुछ अपडेट करवाना होता है, और डिलीट जब हमें डाटा से कुछ डिलीट करवाना होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जब गेट करना था डाटा, तो हम लोगों ने
अच्छा, कहाँ पे करवाना होता है? डेटाबेस के अंदर, बट हम भी स्टैटिक डेटा के साथ खेल रहे हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो जब हमें डेटा गेट करना था तो हम लोगों ने इस तरीके से कर लिया था। अब मैं पोस्ट कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डमी कंटेंट लिख दूंगा और हमने पोस्ट एपीआई मेथड ये बना दिया, ठीक है। अब मैंने जो यहाँ से भेजा, बिकॉज स्टोर करेंगे क्या, जब यूजर कुछ भेजेगा ये सारी की सारी चीजें बंदा नेक्स्ट जेएस के फ्रंट एंड से टेक्स्ट बुक्स वगैरह के साथ भेजेगा ना, तो जो ये हमारे पास नेम हम लोगों ने भेजा या फिर कुछ और भी भेजेंगे, तो हम लोगों को इसको यहाँ पे गेट भी करना पड़ेगा। तो इसको गेट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले इसके अंदर आप एक रिक्वेस्ट पैरामीटर पास करो, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, दो पैरामीटर होते हैं इसके अंदर, सेकंड कंटेंट भी होता है बेसिकली, ठीक है, बट एक रिस्पॉन्स पैरामीटर होता है, रिक्वेस्ट पैरामीटर होता है हमारा फर्स्ट। इसका मतलब है कि जो भी हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट में भेज रहे हैं ना, सब कुछ यहाँ पे इसको मिल जाएगा। अगर आप इसको console.log करवाने की कोशिश करोगे, बहुत डाटा मिलेगा आपको, इवन यू कांट इमेजिन, आप उसको रीड भी नहीं कर पाओगे, इतना सारा डाटा होता है। जैसे मैं इसको रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे आता हूँ, तो देखो क्या क्या भेज दिया इसने। यहाँ पे जितने भी यूआरएल्स वगैरह थे वो भेज दिए, हेडर्स भेज दिए, और भी बहुत सारी चीजें भेज दी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक भेज दिया, ठीक है। बट हमें इतनी चीजें नहीं चाहिए भैया, हमें चाहिए जो हम लोगों ने बॉडी के अंदर भेजा, हमें वो दे दो बस, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ना एक इसको डॉट जेसन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो आप कैसे कर सकते हो, लेट पेलोड लिख दो। यहाँ पे पेलोड का मतलब होता है कि जो हम लोगों ने डाटा को रिक्वेस्ट करा था, रिक्वेस्ट डॉट जेसन में कन्वर्ट कर लो। लेकिन अब यहाँ पे एक दिक्कत है, ये जेसन करता है प्रोमिस रिटर्न। अब हम लोग प्रोमिस कैसे फिक्स कर सकते हैं? अवेट लगा सकते हैं इसके सामने, बट अवेट कहाँ पे यूज करेगा? जब हमारा ये फंक्शन असिंक होगा, तो इसको बना दो असिंक बेसिकली, ठीक है। अब आप पेलोड पे जाओ, इस तरीके से सेव करो, यहाँ पे आओ, रिक्वेस्ट करो, यहाँ पे हम लोगों ने अनिल भेजा था, अब चेक करो यहाँ पे क्या आ गया, नेम आ गया अनिल सिद्धू, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा पेलोड डॉट नेम, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाना चाहिए? सिंपली यहाँ पे आके चेक करते हैं, अनिल सिद्धू, परफेक्ट मिल गया। तो मेरे रिस्पॉन्स मिल गया, अच्छी चीज है। अब मैं यहाँ पे एक चीज करना चाहता हूँ कि अगर एक वैलिडेशन चेक करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे पेलोड के अंदर अनिल नहीं है, डॉट नेम सॉरी के अंदर नेम नहीं है, बिकॉज ये तो नेम तो चेंज होता रहेगा, तो यहाँ पे एक ये कुछ एरर रिटर्न करे, ठीक है। अब एरर क्या होगा, जैसे कि इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी हमें पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं हम लोग रिजल्ट रिक्वायर्ड फील्ड नॉट फाउंड, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये कहाँ रखना पड़ेगा हमें? स्टैटिक एज अ स्ट्रिंग रखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो अगर देखो अभी ये इस वाली कंडीशन में नहीं जाएगा, बिकॉज हम लोगों ने नेम ऑलरेडी भेज दिया। इस नोट का मतलब है कि अगर नेम नहीं आया है तो एक बार के लिए फिर से आके यहाँ पे चेक करते हैं, तो इसने क्या भेजा? रिजल्ट स्टिल इसने हेलो भेजा। बट अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं और फिर मैं भेजूं, तो इसने क्या बोला? देखो रिक्वायर्ड फील्ड नॉट फाउंड, ठीक है। और अगर मैं वापस से यहाँ से नेम भेजूंगा, तो इसने भेज दिया हेलो। तो ये हमारी वैलिडेशन हो गई। बट मैं वैलिडेशन मल्टीपल फील्ड के ऊपर लगाना चाहता हूँ, एक नहीं। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि पेलोड के अंदर ऐसे ओके डॉट एज बी आई अगेन अंडरस्कोर पेलोड डॉट और क्या हो सकता है हमारा? ईमेल, ये भी आए। कुछ और लगाना चाहते हो तो आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे नेम तो भेज रखा है, जैसे मैं अगेन क्लिक करूंगा तो नेम तो हम लोगों ने भेज रखा है, बट यहाँ पे एज एंड ईमेल आईडी नहीं भेज रखी। तो इसने बोला कि भाई फील्ड्स रिक्वायर्ड फील्ड्स नॉट फाउंड, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे कुछ एरर भी मैसेज भी चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि कोमा लगाओ यहाँ पे और उसके बाद में कुछ एरर मैसेज, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो यहाँ पे स्टेटस 400, ठीक है, कुछ भी स्टेटस चेंज करना चाहते हो 400 वगैरह, तो यहाँ पे कर सकते हो। देखो बैड रिक्वेस्ट, ठीक है, इस तरीके से चला गया। ओके, अच्छा अब हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे नेम भेजा था, इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग एज भेजेंगे। लेट्स से एज भेजता हूँ मैं 25 एंड इसके बाद में यहाँ पे मैं भेजता हूँ ईमेल। और ईमेल आप यहाँ पे भेज सकते हो, लेट्स से anil@test.com। जैसे मैं एंटर करूंगा तो इसने भेज दिया हेलो, बिकॉज तीनों के तीनों फील्ड इसको यहाँ पे मिल गई। और यहाँ पे अगर कुछ फील्ड में एरर है तो हम लोग ने वैलिडेशन चेक कर ली, बट अगर सब कुछ ठीक है तो रिजल्ट भी प्रॉपर जाना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिजल्ट, और यहाँ पे एक चीज और कर दो, सक्सेस फॉल्स की सक्सेस नहीं हुई चीज, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से स्टेटस
रिजल्ट आया तो रिजल्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूजर क्रिएटेड, न्यू यूजर क्रिएटेड, ठीक है, न्यू यूजर क्रिएटेड ही हम लोगों ने लिखा। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सक्सेस, और सक्सेस में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ट्रू, कि सक्सेस ट्रू हो गया, और यहाँ पे स्टेटस लिखेंगे। स्टेटस क्या, जब न्यू यूजर क्रिएट होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे 201 यानी कि कुछ न्यू रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हुआ है। हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे गए तो इसने क्या बोला 201 सक्सेस मैसेज आ गया, और यहाँ पे रिजल्ट भी हमारे पास आ गया। और अगर लेट से कि मैं यहाँ पे एज डालना भूल जाता हूँ, फिर कोई भी फील्ड डालना भूल जाता हूँ, और जैसे यहाँ पे आते हैं तो उसने बोला 400 बैड रिक्वेस्ट, रिजल्ट सक्सेस फॉल्स, और रिजल्ट में इसने बताया रिक्वायर्ड फील्ड नॉट फाउंड, ठीक है। तो इवन अगर आप इनको ऊपर नीचे लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको लिखना है, ठीक है। लास्ट से इसको हटा दो, ये मैटर नहीं करता कि आपने ऊपर नीचे लिखा कहाँ पे लिखा, बट लिखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी स्टैटिक एपीआई रेडी हो चुकी है पोस्टमैन के साथ। हम पोस्टमैन के साथ हम लोगों ने इसको टेस्ट भी कर लिया। नेक्स्ट आने वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने पुट और डिलीट भी स्टैटिक तरीके से ही देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग डायनेमिक डाटा के ऊपर जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है, आप इसको यूपीआई के साथ भी ट्राई कर सकते हो और पेटीएम के साथ भी, राइट। और please like this video, subscribe my channel, and just give your feedback in comment section. Thank you guys, thank you so much.